आदि शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी के भारतीय हिंदू दर्शन शास्त्री और थियोलॉजियन एवं संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे। उन्हें आदि शंकराचार्य और भगवत पद आचार्य का मतलब भगवान के चरणों के गुरु के नाम से भी जाना जाता है। आदि शंकर विशेषतः हिंदू साहित्यों के उल्लेखनीय पुनः व्याख्या और वैदिक कैनन का मतलब ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद पर टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ 4 मठों की स्थापना में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, बल्कि आधुनिक भारत के विचारों के विकास में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके विचारों का ज़्यादातर प्रभाव हिंदुत्व के बहुत से संप्रदायों पर पड़ा है। तो आइए आज हम इस वीडियो में आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। भगवान भोलेनाथ के साक्षात अवतार आदि गुरु शंकराचार्य जी केरल राज्य के कलारी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में आर्य अम्बा और शिव गुरु के पुत्र के रूप में जन्मे थे। उनके जन्म से जुड़ी एक प्रचलित कथा के मुताबिक उनके माता पिता दोनों निसंतान थे, जिन्हें शादी के कई सालों बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जिसके बाद उनके माता पिता ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। इसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी। शर्त के मुताबिक उन्होंने सपने में कहा कि तुम्हारे यहाँ जन्म लेने वाला दीर्घायु पुत्र सर्वज्ञ नहीं होगा और सर्वज्ञ पुत्र अल्पायु होगा। जिसके बाद आदि शंकराचार्य जी के माता पिता ने सर्वज्ञानी पुत्र की मांग की। इसके बाद भगवान शंकर ने उनके पुत्र के रूप में खुद अवतरित होने की बात रखी। जिसके कुछ समय बाद माता आर्यअम्बा की कोख से महाज्ञानी पुत्र आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, जिनका नाम शंकर रखा गया। इसके बाद उनके महान और नेक कामों की वजह से उनके नाम के आगे आचार्य जुड़ गया और इस तरह से वह आदि शंकराचार्य कहलाए। शंकराचार्य जी जब बेहद छोटी उम्र के थे तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। वह बचपन से बेहद असाधारण और प्रतिभा वाले अद्वितीय बालक थे। उनके अंदर सीखने की अद्भुत शक्ति थी। पिता की मृत्यु की वजह से विद्यार्थी जीवन में उनका प्रवेश देरी से हुआ। शंकर के साथियों ने उनका वर्णन करते हुए बताया है कि अल्पायु से ही वे सन्यासी के जीवन से प्रभावित थे, लेकिन उनकी माता ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। पौराणिक कथा के अनुसार 8 साल की उम्र में शंकर अपनी माता के साथ नहाने के लिए नदी पर जाते थे और वहां उन्हें मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तभी शंकराचार्य ने अपनी माता से सन्यासी बनने की आज्ञा देने के लिए कहा, नहीं तो मगरमच्छ भी उन्हें मार देगा। उनकी माता भी इस बात पर राजी हो गई और इसके बाद शंकर आज़ाद हो गए और शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर भी छोड़ दिया। भारत के उत्तर मध्य राज्य की नदियों के साथ साथ वे शैवती अभयारण्य जा पहुँचे और गोविंद भगवत पद के नाम से शिक्षक के शिष्य बन गए। अपने गुरुओं से उन्होंने सभी वेदों और 6 वेदांगों का ज्ञान हासिल किया और फिर व्यापक रूप से यात्रा कर देश में आध्यात्मिक ज्ञान फैलाया। उनके जीवन को लेकर इतिहास में अलग अलग जानकारियां मौजूद हैं। बहुत से लोगों ने दावा किया है कि शंकर ने वेद, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र का अभ्यास अपने शिक्षकों के साथ किया है। अपने शिक्षक गोविंदा के साथ ही शंकर ने गौड़ा पड़िय कारिका का अभ्यास किया है। गोविंदा ने स्वयं उन्हें गौड़पद की शिक्षा दी थी। साथ ही बहुत ने यह भी दावा किया है कि मीमांसा हिंदू धार्मिक स्कूलों के विद्वानों के साथ उन्हें शिक्षा प्राप्त की। शंकराचार्य के जीवन का वर्णन बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से किया है। उनके जीवन में उन्होंने बहुत सी यात्राएं की हैं, जिनमें तीर्थ यात्राएं, सार्वजनिक भाषण और शिवलिंगों की यात्रा भी शामिल है। उन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत की यात्रा की है। यही नहीं, उन्होंने संस्कृत समेत कई भाषाओं में अलग अलग ग्रंथ लिखकर अपने महान उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया एवं लोगों को जीवन में सही मार्ग पर चलने की सीख दी। साथ ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बताया। इसके साथ ही लोगों को ईश्वरीय शक्ति एवं भक्ति समेत मनुष्य को खुद की आत्मा का महत्व बताया। शंकराचार्य जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवों पर दया करने के लिए प्रेरित किया एवं प्राकृतिक सुंदरता का भी वर्णन किया है।
महापंडित एवं विद्वत दार्शनिक आदिगुरु शंकराचार्य जी ने समस्त भारतवर्ष का भ्रमण कर पूरे देश में हिंदू धर्म का जमकर प्रचार प्रसार किया। उन्होंने गोवर्धन मठ, वेदांत मठ, ज्योतिर्मठ एवं शारदा मठ की स्थापना कर देश को हिंदू धर्म, संस्कृत और दर्शन की झलक दिखाई एवं उन्होंने भारत देश में चारों तरफ हिंदुओं का परचम लहराया। आपको बता दें कि सबसे पहला मठ वेदांत मठ दक्षिण भारत रामेश्वरम में स्थापित किया। इसके बाद दूसरा मठ गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में स्थापित किया। तीसरा मठ जो कि कालिका एवं शारदा मठ के नाम से भी मशहूर है, इसके पश्चिम भारत द्वारकाधीश में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने मठ ज्योतिर्पीठ उत्तर भारत के बद्रीनाथ में स्थापित किया। वहीं हिंदू धर्म में इन चारों मठों का बेहद महत्व है। वहीं इन चारों मठों को चार धाम के रूप में भी जाना जाता है, जिसको लेकर मान्यता है कि जो भी अपने जीवन में इन चारों धामों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह आज का हिंदू धर्म का स्वरूप आदिगुरु शंकराचार्य जी की ही देन है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपने अथाह ज्ञान से हिंदी, संस्कृत समेत कई भाषाओं में अलग अलग उपनिषद, गीता पर संस्करण आदि लिखे हैं। उन्होंने अद्वैत वेदांत नाम का प्रमुख उपन्यास लिखा एवं शताधिक ग्रंथों की रचना की। इसके अलावा उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषदों पर दुर्लभ भाष्य लिखे। वह इतिहास के सबसे प्रकांड विद्वान एवं दार्शनिक थे, जिनके सिद्धांतों को अपनाने से कोई भी व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है। भारतीय इतिहास के सबसे प्रकांड विद्वान एवं महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी की 32 साल की अल्पायु में ही उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के केदारनाथ में मृत्यु हो गई। हालांकि उनके मृत्यु स्थल को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकारों के मुताबिक उन्होंने तमिलनाडु के कांचीपुरम में प्राण त्यागे थे। अपने छोटे से ही जीवन काल में आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर लिया था और संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया था। उनके महान कामों की वजह से ही उन्हें चार मठों के प्रमुख गुरु एवं जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के साक्षात अवतार माने जाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती हर साल वैशाख महीने की शुक्ल पंचमी की तिथि को मनाई जाती है। उनकी जयंती के दिन उनके महान उपदेशों और संदेशों को याद किया जाता है। साथ ही भारत में पीठों की स्थापना करने के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। वे भारतीय संस्कृत के इतिहास के सबसे महान और प्रकांड विद्वान एवं दार्शनिक थे, जिन्हें उनके महान कामों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।